ठीक है, आप ये बताइए, जैसे आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के आए। जी सर। तो यहाँ तक के सफर में ऐसा कौन सा टाइम आया जब आप बहुत ज्यादा टूट गए हो? न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है, न हारूंगा उम्र भर, ये मेरा किसी और से नहीं खुद से वादा है। नमस्कार, मैं सुमित पाठक। आज कॉफी विद टॉपर्स में आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि तीन एग्जामों में अपना परचम लहराया है। अपना नहीं, पूरे देश का, गांव का, शहर का नाम रोशन किया है। अनिकेत सिंह जी चौहान, जिन्होंने यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर, एसएससी, एमटीएस में, इनकम टैक्स में दो जॉबों में कार्यरत रहते हुए भी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को हासिल किया है। सबसे पहले स्वागत करते हैं अनिकेत सिंह जी चौहान। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? जैसा कि कोई भी एस्पिरेंट होगा, जिस जगह से उस एस्पिरेंट ने अपने सफ़र की शुरुआत की होगी, उस जगह वापस आकर काफ़ी खुशी महसूस हुई आज। और जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, शिव सर, जिनसे मेरे सबसे प्रिय सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की शुरुआत उन्हीं के थ्रू मेरी हुई, तो उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने काफ़ी अप्रिसिएट किया और स्टूडेंट्स के सामने भी मेरी काफ़ी तारीफ की, और तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर वापस आकर। आप उसकी लायक हो, वो काबिलियत आपने हासिल की है। आप ये बताइए, जब एक जॉब हम लोग हासिल कर लेते हैं तो उसमें विलीन हो जाते हैं, जी। फिर आगे की तैयारी को उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। आपने किस तरह से अपने माइंडसेट को बनाए रखा, अपनी स्ट्रेटजी को बनाए रखा, अपने एम पर दृढ़ निश्चय बना लिया कि ये हासिल करना है? ये सब कुछ आपने किस तरह से किया? जी बिल्कुल, कोई भी स्टूडेंट हो या किसी भी पोस्ट पर अगर आप एक बार जॉब करते हैं तो वहाँ से आगे के लिए फिर से तैयारी करना, माइंड सेट बनाना काफ़ी मुश्किल होता है किसी के लिए भी। वही मेरे साथ भी हुआ। बट कांस्टेबल के पद पर मैं था तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरा वो ड्रीम था नहीं कि मैं कांस्टेबल के पद पर जाऊँ। हालांकि पोस्ट सभी अच्छी होती हैं, किसी भी पोस्ट पर हो, लेकिन कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ से मेरा एसएससी सीजीएल ही एम था। शुरुआत से ही मैं एक अच्छी जॉब चाहता था एसएससी सीजीएल के थ्रू। तो हालांकि मैंने 19 में एग्ज़ाम दिया हुआ था, एसएससी सीजीएल प्री मेरा हो गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करने से पहले। तो लेकिन कोविड की वजह से उसका मेंस काफ़ी डिले हो गया था, तो फैमिली और उसकी ज्वाइनिंग आ गई यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो फैमिली प्रेशर और बैकग्राउंड, मनी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इस वजह से मैंने वो कांस्टेबल की ट्रेनिंग ज्वाइन की, और अक्टूबर में मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी। मेरा नवंबर में मेंस था, तो 1 महीने बाद ही मेंस हुआ, जो कि वहाँ से 1 दिन की छुट्टी मिली, 2 दिन की मुश्किल से, और मैंने अपना मेंस दिया। अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन वो वही वाला एग्जाम था जिसमें इजी शिफ्ट और टफ शिफ्ट वाला। अच्छा, वो जिसमें 2 पेपर हुए, 2 शिफ्ट में हुआ था, एक टफ आया था, एक काफी इजी आया था। मेरी इजी वाली शिफ्ट थी, तो उसमें मेरा मार्क्स डिक्रीज हो गया था, जिस वजह से मैं उसमें सिलेक्शन नहीं पाया। लगभग कितना डिक्रीज हुआ था? मेरा मैथ्स में 181 था, तो 154 के अराउंड हो गया था। 154 यहाँ तक डिक्रीज कर जी, इस वजह से मैं बाहर हो गया पूरे कंपटीशन से। और मेरा सीजीएल का सपना, जैसे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, तो नहीं हो पाया। तो काफ़ी डीमोटिवेटेड फील करने लगा था कि ये जॉब मेरी डिज़ायर्ड पोस्ट भी नहीं है, और मैं यहाँ आ भी गया हूँ। पिछले 6-7 महीनों से मेरी पढ़ाई भी बिल्कुल नहीं हो पा रही थी वहाँ पर, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था। बट फिर जैसे तैसे एक मैंने एमटीएस का एग्ज़ाम दे रखा था, तो उसका रिजल्ट से थोड़ी उम्मीद लगाई कि अगर इसमें हो जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल जाता है, क्योंकि उसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं, बट इस डिपार्टमेंट थोड़ा सा बेटर था, तो मैं फिर से एक बार कोशिश कर सकता हूँ अपने डिज़ायर्ड पोस्ट को हासिल करने के लिए। तो फिर मैंने उसका रिजल्ट आया और पॉजिटिव रिजल्ट रहा मुझको। हालांकि थोड़ा सा दूर मिला, महाराष्ट्र कैडर मिला। अच्छा, साउथ जोन मिल गया जी। तो थोड़ा सा वो डीमेरिट था, बट फिर भी वहाँ से निकलने का मौका मिला, और नागपुर हेडक्वार्टर में मैंने अपनी ज्वाइन की जॉब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जुलाई 2021 में। जी। फिर वहाँ रहते हुए एमटीएस में, और आप जॉब करने भी जाते होंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रखते थे? जॉब मिली, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ पर, अच्छे स्टूडेंट्स से मिला। हालांकि जो वहाँ पर डायरेक्ट इंस्पेक्टर के पद पर आए, डायरेक्ट टीए के पद पर आए, तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि हाँ, मुझे फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, जिसके लिए मैं वहाँ गया भी था। फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। मैं सुबह उठता था और ऑफिस
जाने के पहले पढ़ाई करता था, रिवीजन करता था। Good. और शाम को ऑफिस से आकर फिर से रिवीजन करता था। थोड़ा बहुत टाइम अगर मिल जाता था ऑफिस में तो उसको भी अपने रिवीजन में देता था। 2-3 महीनों तक मैंने अपना पूरा रिवीजन किया। मैथ्स जो मैंने शिव सर से पढ़ी हुई थी उसी का रिवीजन किया। जैसे कि मैंने मैथ्स की कभी कोई बुक ली नहीं है तो उसी से रिवीजन किया। और 2-3 महीने में जब लगा कि हाँ रिवीजन हो गया है, फिर मैंने अपना वही जो हमेशा से रूटीन था, एक मॉक टेस्ट डेली देना चालू कर दिया। आपने मॉक की बात की है तो ये बात अब दूर तक जाएगी। आप कह रहे एक मॉक टेस्ट हर दिन आप एक लगा लेते थे जी। एक दिन मतलब एक मॉक टेस्ट। जी। और जब एग्जाम नियर आता था तब जैसे कि एग्जाम अगर दूर है, कोई भी अभी नहीं है आसपास, तो डेली मॉक एक देना ही है और उसका एनालिसिस करना है कि कहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो उस सब्जेक्ट का रिवीजन करता था। गुड। जहाँ से भी सोर्स मिल जाए, यूट्यूब से या जो मेरे भी। पास जो भी नोट्स वगैरह थे। और जब भी एग्जाम नज़दीक आने वाला होता था 2-3 महीने, तो फिर मैं डेली 2 मॉक टेस्ट देता था और उनका एनालिसिस करता था। इस तरह से कितने मॉक लगा लिए होंगे आपने? मॉक जब से तैयारी स्टार्ट की तो बहुत हो गए होंगे। 100, 200, 500, काफी हो गए होंगे, 1000, लगभग 1.5 से 2,000 मॉक। 1.5 से 2,000 मॉक टेस्ट जी। इन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी के दौरान लगा लिए। मैं उन विद्यार्थियों को एक संदेश देना चाहूंगा जो ये कहते हैं कि सर सब कुछ पढ़ लिया फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे, सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई मैटर नहीं करती है। सिलेक्शन के लिए 2-3 फैक्टर जरूरी होते हैं। एक हमारी एक्यूरेसी होती है, एक हमारा पेशेंस होता है, एक हमारा होता है टाइम मैनेजमेंट, जो कि मॉक टेस्ट से सबसे जी। मैं अगर बोलूं तो ये बात बिल्कुल सही होगी कि मॉक टेस्ट से एक फियर खत्म होता है, एक टाइम को मैनेजमेंट करने का तरीका हमें आ जाता है, जो कि आपके अंदर बिल्कुल अच्छे से इनबिल्ड हो चुका था। जी सर। और उसका फायदा आपको लगातार मिलता चला गया आपकी जर्नी में। जी। ये बात बोलेंगे, ठीक है। आप ये बताइए, जैसे आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के आए, जी सर, तो यहाँ तक के सफर में ऐसा कौन सा टाइम आया जब आप बहुत ज्यादा टूट गए हो? टाइम जैसे कि मैंने 10th और 12th अपना सेंट जेवियर से किया था। कौन सा दोबारा से बोलो? सेंट फ्रांसिस जेवियर्स इंटर सेंट कॉलेज। फ्रांसिस जेवियर्स इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज, ये कहाँ पे है? ये अशोक नगर ही। अशोक, ओके। जी, मैंने वहाँ से 12th की पढ़ाई की थी तो काफ़ी अच्छे मार्क्स वगैरह आए थे और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था। वहाँ पर भी मैं टॉपर ही था। टॉपर थे आप? जी, टॉप 5 में था। Good. तो फिर उसके बाद मेरा भी ड्रीम था एज यूजुअल बाकी स्टूडेंट्स की तरह IITian बनना। IITian बन रहा है। जी, तो मैंने IIT की कोचिंग ली थी। ठीक है। हालांकि बैकग्राउंड मेरा बहुत ही नॉर्मल था, बट फिर भी मेरे फादर, जैसे कि एक छोटी सी पान की दुकान है उनकी, बट काफ़ी संघर्ष करते हुए बहुत मुश्किलों से दौर निकला। जी, उन्होंने जैसे तैसे कर कुरा के, क्योंकि फीस जानते हैं आप कितनी है काका देव में काका देव IIT की कोचिंग के लिए, बट उन्होंने कुछ भी हो कैसे भी किया हो मेरे लिए कोचिंग अरेंज की। मैंने कोचिंग करी, सब किया, बट उतना अच्छा कुछ नहीं रहा और उसमें मुझे फेलियर हुआ और मैं IIT की कोचिंग किया बट पास नहीं हो पाया। तो तब आप टूट गए? जी, बिल्कुल मैं टूट गया था। तो फिर कंपटीशन की तरफ कैसे आप मूव हुए? मेरी सिस्टर है निधि सिंह चौहान, जो कि इसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ी हुई हैं। अच्छा। और आज वो फिलहाल अभी उनका भी सब इंस्पेक्टर पद पर चयन हो गया है। अच्छा, और अभी आपकी वो- सिस्टर का भी? जी, उनका। तो निधि सिंह चौहान, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, सबसे पहले बेटा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगे। आपने अपना ही नहीं और अपने भाई को एक इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है जी। कि अब यहाँ से ये हर मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरी बहन, जैसा कि मैंने बताया, वो यहाँ पर पहले से ही कोचिंग कर रही थी। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि एक बार तुम SSC की कोचिंग कर सकते हो, तुम्हारा अच्छा है टेम्परामेंट और तुम्हारे पास वैसे ही नॉलेज अच्छी है और तुम कर सकते हो, एक बार तुम्हें जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने सजेशन दिया। मैं सबसे पहले शिव सर के पास ही आया था मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। जब मैंने उनसे मैथमेटिक्स पढ़ी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा था। तो फिर धीरे से जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे आप, मैं लगभग 7-8 से ज़्यादा इंटरव्यू अभी तक कंडक्ट करा चुका हूँ। हर बच्चे के मुंह से एक कॉमन बात सुनने को मुझे मिल रही है कि शिव सर से मिलके हमें मैथ में एक अलग इंटरेस्ट जागा। जी बिल्कुल। मुझे बस वो राज की बात जाननी है, ऐसा क्या था या ऐसा कौन सा वे रखते हैं सर जिससे बच्चे दीवाने हो जाते हैं सर के? एक्चुअली पढ़ाने को सर, आज कोचिंग मंडी में बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं और हो सकता है सिलेक्शन भी दे रहा हूँ, बट शिव सर का एक ऐसा मुझे ये लगा कि जैसे कि मैं हूँ, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। तो ऐसा मुझे लगता है कि मैथ्स उनके अंदर बसी हुई है। उनका पढ़ाने का तरीका
मतलब वो कोई भी चीज़ हो क्वेश्चन ही, मतलब आपके अंदर वो चीज़ फील कराते हैं कि ये क्वेश्चन का तरीका क्या है, इसको अच्छा। फील करना है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व कराना, ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है उनकी। बैठा देते बच्चे जी, के जहन बिल्कुल। में। चलिए, जैसे आपने बताया कि आप हिंदी मीडियम से थे, जी हिंदी मीडियम वालों के लिए एसएससी की तरफ मुड़ना जी, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता बहुत है। बड़ा। सही बात है। काफी। फिर आपने इंग्लिश सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जी। अब थोड़ा सा भले ही कम हो गया अब है, कम। चेंज हुआ है तब से। जी। तो वो इंग्लिश को कैसे आपने कंटिन्यू किया था? इंग्लिश में काफ़ी फियर था ही, तो मैं कोचिंग में आया था, तो यहाँ पर इंग्लिश भी यहीं से पढ़ी थी, यहाँ पर काफ़ी अच्छे टीचर्स थे, तो शायद उस टाइम ललित सर थे। ललित सर। जी, तो उनसे मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, तो उन्होंने काफ़ी मेरी ग्रामर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने में उन्हीं का हाथ है, तो मेरी ग्रामर उससे काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। बट फिर जैसा कि मैं यहाँ से पढ़ के निकल गया था कांस्टेबल में, उसके बाद इनकम टैक्स में जॉब कर रहा था, तो फिर मैंने वहाँ पर दोबारा इंग्लिश को अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1, नीतू मैम जी। की वॉल्यूम 1, जी। वो बुक एक्चुअल में बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी बुक है, उसमें काफ़ी अच्छा ग्रामर मतलब दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, सभी कुछ काफ़ी प्रिसाइज मोड में है, तो मैंने उसको 4 से 5 बार पूरा 4 से किया है। 5 बार एक जी। बुक को? जी, काफ़ी बार उसको रीड। सीरियसली? जी, बहुत अच्छे तरह से उसको रीड किया है। ठीक है, मैथ में आपने कौन सी किताब का उपयोग किया था? मैथ्स के लिए तो मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँगा, कभी कोई भी बुक मैंने नहीं खरीदी है। कोई भी बुक नहीं खरीदी? बस शिव सर के से पहले पढ़ा, उनके नोट्स थे वही सफिशिएंट थे, बहुत थे, मोर देन इनफ। अगर उनको कोई भी स्टूडेंट पूरे उनके जो वर्कशीट देते हैं अच्छे से लगाता है, मेहनत करता है, तो मेरे ख्याल से वो मैथ्स में फुल स्कोर कर सकता है। जैसे कि मेरा अभी तक मैथ्स में सभी एग्जाम में अच्छा स्कोर रहा है। अभी 2021 का सीजीएल था, उसमें भी मेरा मैथ्स में 180 मार्क्स था। 180 मार्क्स? जी, गुड but- स्कोर है। जी, बट वही प्रिपरेशन स्टार्ट की वहाँ जाके वापस, तो इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं था, तो फाइनल सिलेक्शन में थोड़ी सी लग रहा था प्रॉब्लम होगी, तो साउथ में मुझे टीए मिलने का चांस थे। अच्छा। और जो कि मुझे ज्वाइन नहीं करना था, क्योंकि मैं यहाँ नॉर्थ में सब इंस्पेक्टर के पद पर हो ही गया हूँ, तो मैंने वो डीवीए भी स्किप कर दिया है। अच्छा, उसका डीवीएस की जी, अभी 2022 का मैंने एग्जाम दिया है एसएससी सीजीएल, जो अभी रिसेंट में हुआ था। जी जी, उसमें मेरे 305 मार्क्स हैं। 305 मार्क्स? जी। टाइपिंग क्लियर है? जी, टाइपिंग क्लियर अरे है, वाह। तो उसमें एक उम्मीद है कि अच्छी उम्मीद है पोस्ट आपको मिलेगी। एक्साइज तक मिल सकता है उसमें, जी। 305 वाले को पॉसिबल जी, है। तो उसमें भी मेरा मैथ्स में अच्छा स्कोर रहा, 29 किए थे, 29 सही हैं। 29 आउट ऑफ 29? जी, तो गुड स्कोर। जी आई होप 87 मार्क्स होने नहीं जी, लगे। 90 Out आउट of ऑफ 90 जी। तो ये बताइए, रीजनिंग में कौन सी बुक आप यूज करते थे? वही, मैं गुरुकुल का कोई भी स्टूडेंट होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर कभी बुक की कोई सजेशन दी नहीं जाती है, यहाँ पर फालतू बर्डन नहीं डाला जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर और फिर पेरेंट्स के ऊपर कि पहले तो कोचिंग का खर्चा वो बेयर करें, फिर नई नई तरह की बुक्स डेली, नई नई बुक्स, क्योंकि मार्केट में बुक्स की तो कमी है नहीं, जितनी भी आप बुक्स लेना चाहें तो पैसे कम पड़ जाएंगे, बुक्स तो कम पड़ेंगी नहीं। तो यहीं का स्टूडेंट हूँ, तो सबसे पहले रीजनिंग और मैथ्स सब सारी इतनी वर्कशीट मिलती रही, उसी से प्रैक्टिस करता रहा, तो ना ही रीजनिंग की कभी कोई बुक खरीदी, ना ही मैथ्स की कोई कभी बुक खरीदी, जो भी किया बस प्रैक्टिस। एक प्रश्न आपके लिए हमारा है जी। कि आपका अभी 2022 सीजीएल में अच्छे मार्क्स आ गए हैं और जी। पॉसिबल है आपको एक्साइज ड्यूटी में मिल सकता है जी। कोई भी पोस्ट, तो अगर वहां पे सीजीएल में आपको कोई पोस्ट मिल रही है अच्छी सी, जी और एक आपका उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में आपको ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है ऑलरेडी, जी, जी। ठीक है, इन दोनों में किसको आप प्रायोरिटी देना चाहेंगे? अगर मुझे 4600 एक्साइज इंस्पेक्टर 4600 ही मिलेगा उसमें जाके, अगर मिल रहा है एक्साइज में तो। मिलता है मुझे, तो मैं उसी को प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा से बताया ड्रीम जॉब है तुम्हारी। ड्रीम जॉब है, मैं एसएससी सीजीएल के थ्रू कोई इंस्पेक्टर की पोस्ट ही लेना चाहता था, तो अगर मिलेगा तो मैं वो ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल। इसके बाद है, जब नियुक्ति पत्र बट रहे थे, जी एक क्वेश्चन रहेगा, जी। तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? अभी रिसेंट में बटे? जी, अभी रिसेंट में ही बटे हैं। एक्चुअली मैं तब नागपुर में ही था, तो जब मुझे पता चला कि ऐसा ये फंक्शन एक होने वाला है, यूपी पुलिस उसको करा रही कंडक्ट, तो मैंने वहाँ से छुट्टी ली और मैं आया था उसके लिए स्पेशली, और गया था यहीं एचबीटीयू में प्रोग्राम था वाला। अच्छा, आपका मुख्यमंत्री जी द्वारा नहीं, हम लोग को वर्चुअली कनेक्ट किया गया था, बट वहाँ कुछ ही स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, रैंडमली सिलेक्ट किए गए थे, अच्छा। वो लोग वहाँ गए थे, और यहाँ पर हम लोगों को हमारे कमिश्नर सर के द्वारा हमारे नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, और आसपास सभी लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, माता पिता को काफ़ी ज़्यादा वो मिल रहा है, प्राउड फील कर रहे हैं, तो यही सबसे अच्छी एक स्टूडेंट के लिए है कि उसके माता पिता उसके वजह से प्राउड फील कर सकें, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है हमारे इससे लिए। अच्छा कुछ नहीं होता एक्चुअल में। आप
के लिए जिन्होंने समर्पण कर दिया जीवन, जी। अगर वो आपकी जर्नी से खुश हैं जी तो सर। इससे बड़ा अचीवमेंट लाइफ में कोई नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर। और आपका जो संघर्ष रहा है जी। वो एक प्रेरणादायक रहेगा। जो लोग कह देते हैं ना कि हम प्राइवेट जॉब करने लगे या गवर्नमेंट में छोटे वाले स्टेप पे पहुंच गए, फिर हमें वक्त नहीं मिलता है, जी सर। उन सब के लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जो जीते हैं कल्पनाओं के सारे, प्यासे वो भी रह जाते हैं जो बैठे हो दरिया के किनारे। क्योंकि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से क्या, उड़ान तो हौसलों से होती है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये आपका वीडियो बहुत मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है वो इंस्पायर करने वाली है। आप बहुत नीचे से उठ के आए और आप शिखर छूने पे जा रहे हो। एक आखिरी प्रश्न रहेगा, आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा श्रेय वन वर्ड में किसे देना चाहोगे? जैसे कि कोई भी एस्पिरेंट हो सर, सभी उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, उसके टीचर्स, सारे गुरुओं का, माता पिता का। बट मेरे हिसाब से मेरी जर्नी में पीछे मेरी दीदी का हाथ बहुत बड़ा है। कभी भी मैंने डिमोटिवेटेड फील किया है, डिप्रेस फील किया, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही और हमेशा मुझे बैकअप किया कि तुम कर सकते हो, फेलियर तो आते रहते हैं और तुम ज़रूर करोगे। और इससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन। लाइफ में एक और हमारा एड ऑन करना चाहेंगे, लाइफ में अब आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? कोई ऐसा ड्रीम जॉब सोचे हो? जी बिल्कुल। मैं पहले तो मेरा ड्रीम यही है कि इस बार मुझे अगर सीजीएल से एक अच्छी पोस्ट मिलती है तो मैं उसको लूँगा और फिर मैं एक बार सिविल सर्विसेज की तैयारी करना सिविल चाहता हूँ। सर्विस तैयार करनी, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।